सही। अच्छा, मैं चाहूँगी शाहनज़ीर साहब कि आप ज़रा किचन काउंटर की तरफ चले जाएँ। और पहली चीज़ तो मैं चाहूँगी, जैसे हमारे कॉलर की कॉल आई थी, वो कह रहे थे कि जी इलायची की जड़ से घुटनों के जोड़ों के दर्द का इलाज। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इलायची की जड़ ये होती है, ये इलायची की जड़ है और इसका वजन आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। 50 ग्राम इलायची की जड़, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सतावर, ये सतावर, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के ऐसे पाउडर बना लें। जिस तरीके से ये 50 ग्राम जड़ इलायची है, ये हमने लिया, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली है, ये हमने लिया, और 50 ग्राम हम इसमें सतावर डालेंगे, ये हमने लिया। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना ले और 1 चाय वाली चम्मच दिन में 2 मरतबा, सुबह नाश्ते से पहले, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच। और इन सबको जहाँ से भी आप ख़रीदें पहले साफ़ करें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें एक ही मशीन में डाल के, और इस तरीके से बारीक हो। इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं। तमाम लोग, ये उनके लिए बेहतर है जिन लोगों के घुटनों में गैप आ जाता है, कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है, उसमें टक टक की आवाज़ आती है, कभी घुटना सूज जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, बैठते हैं तो उठना मुश्किल है, ज़ोर लगा के उठते हैं, चला भी नहीं जाता, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है आर्थराइटिस पेशेंट के लिए। और कोशिश कीजिए इसे 2 से 3 महीना इस्तेमाल कीजिए और 5 दिन में आपके दर्द में काफ़ी आराम आ जाएगा। एक होगी। दूसरी चीज़ यह है कि अक्सर बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है। अब ये हाइट जो बढ़ती है वो 14 साल से लेके 21 साल तक बढ़ती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। ये एक अच्छा, पहले बताएं, हाइट बहुत से लोगों को पता तो चल जाता है कि अच्छा जी क्या खुराक खाएं जिससे हाइट बढ़ती है, लेकिन वो कौन सा टाइम होता है जिसमें वो आपको वो चीज़ जो भी आप बनाए वो खानी चाहिए? क्योंकि देखिए ये भी बड़ा टाइम मैटर करता है ना कि आप किस टाइम में खा रहे हैं। तो मुझे लेनी है जनाब एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद जिन जिन लोगों को ये हाइट का इशू है जनाब वो ज़रा टेलीविज़न के करीब हो जाएं, क्योंकि हकीम शाहनज़ीर साहब आपको बताएंगे कि हाइट लंबी कैसे हो सकती है, लेकिन ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले एक नुस्खा जो हकीम शाहनज़ीर साहब आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो ये है कि जी हाइट लंबी कैसे की जा सकती है, लेकिन ये मेरे ख्याल से कोई 1 या 2 हफ्ते का प्रोसेस नहीं है, इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग प्रोसेस। ऐसा ही है? बिल्कुल। और मुझे पता है कौन सी, अगर आप चले लोग अपने बच्चों की हाइट पर अगर काम भी कर रहे हैं तो वो कौन सी एज है जिससे आपको पता है कि भी हमने इस एज में, वो कहते हैं जड़, आपने जड़ स्ट्रॉन्ग बनानी है, वो उम्र कौन सी होती है? देखिए, वो तो ग्रोथिंग एज तो उनकी शुरू से ही होती है। आप बच्चे को ये है कि जैसे पैदाइश से लेके जब तक वो बड़ा नहीं होता तो आपको डॉक्टर की मदद रहेगी, क्योंकि उसके हिफाजती वैक्सीन वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करनी है, बच्चे का चेकअप लाजमी है। आजकल तो बच्चों का थायराइड पे हार्मोन्स भी बार बार चेक हो रहे होते हैं और डायबिटीज, शुगर चेक हो रही होती है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए ये एहतियात करें आप लोग, अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। अगर देखें बच्चे में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आती हैं, एक चीज़ गला अक्सर ख़राब रहता है बच्चों का, उसकी वजह से भी हाइट पे फ़र्क पड़ता है। ये साइनसाइटिस एलर्जी की वजह से भी हाइट में फ़र्क पड़ता है ये। और दूसरा, बाद लोगों की बोन्स जो है वो नशोनुमा नहीं कर रही होती हैं। तो ये याद रखिएगा, जो रेमेडी है जो इस्तेमाल करेंगे आप, वो 14 साल से लेके 21 साल के दरमियान में करनी है आपने। 14 साल से कम उम्र वाले ना करें और 21 साल से ज़्यादा वाले ना करें, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। और याद रखिएगा, खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करनी है 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 3 महीने तक। और 3 महीने तक ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है सिंघाड़ा। हर जगह पे, हर दुकान पे मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। ये साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम, इनकी वाटर चेस्टनट जिसको कहते हैं। जी हाँ। और दूसरी चीज़ है ये कासा बूटी है, ये भी पंसारियों से बहुत इजीली मिल जाती है। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और तीसरी चीज़ है ये मिश्री, आमतौर पे मीठी मिश्री है, ये आप डालेंगे इसमें 100 ग्राम। ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 100 ग्राम।
इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और एक जार में रख लें। जब ख़त्म हो जाए तो और बना लीजिएगा। तो इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि छोटी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 गिलास दूध में मिला के ले लें या मुंह में डाल के ऊपर दूध पी लें दिन में 2 मरतबा, और ये कंटिन्यू 3 महीने तक यूज़ करनी है। इंशाल्लाह ताला इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी। अब ये नहीं कहूँगा कि आपका 1 फीट हाइट बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा। 2 इंच 3 इंच इस तरह करके बढ़ेगा ये। अब तो वैसे आपको पता है वर्ल्ड वाइड सर्जरीज ऐसी आ गई हैं कि वो सर्जरीज के थ्रू वो आपकी हाइट जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन फिर मैं बताऊँ, देखिए आपकी जीन्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। अगर आपकी फैमिली में ही हाइट का जो है वो इतनी हाइट नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ। फिर मुश्किल बढ़ता है। सैयद हफीज़ हमारे साथ कॉलर मौजूद है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैंने पूछना था, वाइफ की उम्र तकरीबन 61 साल है, 61 ईयर जी जी। और उनके बाल बड़ी तेजी से झड़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ झड़ रहे हैं। तो एक तो उनके इलाज के बारे में बता दें और दूसरा उनका परहेज का बता दें, क्योंकि वो टेंशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा टेंशन लेती हैं, बहुत शायद मेरी वजह से लेती हैं टेंशन। तो उसके मामले में बता दें जरा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा जी, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपने वैसे उनके टेस्ट करवाए हैं? उनको शुगर या हाई ब्लड प्रेशर या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं जी है? नहीं, शुगर भी नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ उनको जोड़ों की तकलीफ है, वो तो उसका तो इलाज चल रहा है। तो कल मैंने हकीम साहब से पूछा था तो उन्होंने टोटका बता दिया था मुझे, ये जो हकीम साहब आए हैं तशरीफ लाए हैं जी जी, तो इन्होंने बताया था मुझे कल। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आज बालों के मतलब पूछना था, तो ये बड़ी मेहरबानी होगी बेटी। वैसे चले, ऐसे मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा परेशान ना, ये सीज़न ही ऐसा है, हमारे खुद बाल बहुत गिर रहे हैं, बहुत गिरे। लेकिन हाँ देखिए, बाकी स्ट्रेस और टेंशन ऐसा तो होता है कि जब आपको स्ट्रेस और टेंशन होते हैं तो आपके बाल गिरते हैं, वो तो बाल गिरते हैं। तो मैं आप दोनों से पहले पूछूंगी कि अपनी ग़िज़ा में वो क्या शामिल करें, फिर हकीम साहब आपके पास भी आती हूँ। अच्छा, ग़िज़ा में क्योंकि वो कह रहे हैं कि 61 ईयर है, क्या पता ब्लड की कमी हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, विटामिन कमी और खुराक भी कम हो जाती है। जब हमें वो वाले सारे विटामिन प्रोटीन्स मिल ही नहीं रहे होते जो बाल की ग्रो कर रहे होते हैं, खुराक की कमी हो जाती है, खाने को दिल नहीं चाह रहा होता तो उसकी वजह से भी होता है। और जब बड़ी एज होती है तो घर के बहुत सारे मसले मसाइल भी होते हैं। तो आप ये करें, तक तो वो आराम से पहुंच चुकी होंगी। हाँ, तो आप बस, लेकिन मेनोपॉज भी इनको हो गया। अब बस आप ऐसा करें कि आप इनको ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाएं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। और आप ऐसा करें कि इनको ऑयल जो बनते हैं ना, जैसे अभी हकीम साहब भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगी ऑयल, अभी मैं हरे प्याज का भी ऑयल बताऊंगी, डर लग रहा है कि मेथी दाने का। अगर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स वो परेशान होकर कॉल कर रहे हैं, हाँ। तो मुझे कुछ चीज़ लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम तो आपको सारी चीजें वो बताएंगे जो आप रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर से आपको चेकअप कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हमारे खुद अपने बाल गिर रहे हैं। पानी के भी समटाइम पानी का भी होता है कि आपका नमकीन पानी आ रहा होता है या बहुत ज्यादा बोरिंग वाला पानी आ रहा होता है, तो उससे भी बाल खराब होते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके। इन्होंने ये नहीं बताया कि उनका वेट कितना है और दूसरा ये नहीं बताया कि उनका खाना पीना जो है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। क्योंकि देखें, अगर आपकी डाइट जो है वो एक तो होता है आपकी डाइट की चॉइसेस अच्छी नहीं है, एक होता है कि आपसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है, ये डिफरेंट कंडीशंस होती हैं। तो जब तक आप खाली सिर्फ आप ये बोलेंगे कि सिर्फ बाल गिर रहे हैं, तो बाल तो बहुत सारे रीजन से गिर सकते हैं। यानी आपके अंदर बहुत सारी, जाहिर है डाइट उनकी आपको पता है गम और ग्रीफ की वजह से भी बाल बहुत स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एग्रीवेट कर रहा होता है। तो अगर ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो वैसे आपको पता है खवातीन के बाल गिरते हैं उनकी मियों की वजह से ही है। सही बात है। आपकी बेगम के बाल भी आप काफी गिरते होंगे भाई, जो देख रही होंगी सम टाइम पे उनके भी बाल गिरते हैं। हाँ। हमारे भी गिरते हैं, ऐसे नहीं, हम भी इंसान हैं। और देखें, एक बात याद रखिएगा, जब आपके हार्मोन्स जब डिसबैलेंस होंगे तो बाल आपके गिरेंगे। कॉन्स्टिपेशन होगी, उसकी वजह से बाल गिरेंगे। अगर आपको जैसे सुबह उठते हैं तो 25-30 छींकें एक साथ आ जाती हैं, साइनसाइटिस एलर्जी या धूल मिट्टी खुशबू बदबू किसी चीज़ से एलर्जी हो, उसकी वजह से भी बाल गिरते भी हैं, बाल वाइट भी हो रहे होते हैं, आंखें भी कमजोर होती हैं, मुझे बहुत छींकें आती हैं। तो ये याद रखिएगा, दांतों पे भी उसका असर पड़ता है। आपके जरा माइक का थोड़ा बहुत इशू है, हम जरा आपका माइक, तब तक माइक का इशू जरा सॉल्व करा लेते हैं। और आपने छींकों की बात की, मैं तो सुबह सुबह खुश हो जाती थी कि मुझे कोई याद करे सुबह जो मुझे इतनी छींकें आ रही हैं। मेरा तो सारा मान ही खराब हो गया कि अच्छा जो मेरे बाल गिर रहे हैं वो इस तरह से भी गिर रहे हैं। बाल गिरने की तो बहुत सारी वजूहत है ना। पहले तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपने डाइट का आप अच्छा ख्याल रखें। हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारे बाल भी मजबूत रहेंगे। चले, इस तरह से होता है कि आप खाना भी बहुत अच्छा खा लें, लेकिन आपने जमाने भर की टेंशन ली होती है सर पे, फिर आपको वो खाना लगता भी नहीं है, डाउन इनसाइड आपकी चीजें रह जाती हैं। रह जाती हैं। वो कॉलर की जो फोन आया था, मैं जरा चाहती हूँ इस बात को एड्रेस कर ले कि वो शुगर पेशेंट्स हैं, वो था कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं ग्रीन सब्जियां खा सकते हैं। अच्छा देखिए, होता है ये कि ग्रीन वेजिटेबल्स, वैसे जो शुगर, देखिए ज्यादातर जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं ना, उन्हीं में सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंस होती है वो किडनी डिजीज की हो जाती है।
क्योंकि जब शुगर अनकंट्रोल रहती है कई साल तक तो फिर वो गुर्दों को मुतासर करना शुरू कर देती है। इस कंडीशन में एडवाइस जो डाइटरी एडवाइस है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है एज कम्पेयर टू द वन कि जिसको सिर्फ डायबिटीज़ है और वेल कंट्रोल्ड है। अब वो हमारे एक वो अंकल जो उनकी कॉल आई थी कि क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो हर बंदे की बॉडी डायनामिक्स चेंज है, तो यहाँ पे देखें उसकी कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो जब आपको अगर सिर्फ डायबिटीज़ है तो आप बहुत ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल ऐड करनी चाहिए और उसमें कोई ऐसा नहीं है, बल्कि लेनी चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत सारे हवाले से फ़ायदा करती हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा जो किडनी पेशेंट्स भी हैं उसमें ये देखना चाहिए कि किडनी का इशू क्या है। जो मैं कह रही हूँ कि डायबिटीज़ की वजह से गुर्दे मुतासर हो रहे हैं, कि किडनी की फंक्शनिंग मुतासर हो रही है, उस कंडीशन में हमें ये देखना पड़ता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है ना वो कितना बेहतर है। तो वो लैब्स और रिपोर्ट्स के हिसाब से पेशेंट्स को गाइड किया जाता है। कभी कभार लोगों का बहुत कम भी हो जाता है, जैसे पोटाशियम की वजह से मेनली ग्रीन वेजिटेबल्स को, लीफी वेजिटेबल्स को मना किया जाता है। तो अगर उनका पोटाशियम बहुत ज़्यादा भी हो जाता है लेकिन वो कभी कभी बहुत कम भी हो जाता है, तो वो अकॉर्डिंगली जो लैब्स होती हैं उसके हिसाब से हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि इनको ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स ये भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। हाँ। दूसरा एक और भी चीज़ है कि ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स का गुर्दों के जो पथरी के मरीज़ हैं, गुर्दे की पथरी वाले, उसमें भी काफ़ी मशहूर है कि आप भरे पत्ते वाली ना खाएं। तो उसके अंदर भी देखिए ये है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता कि आप सिर्फ जो है टमाटर और पालक नहीं खाएंगे तो आपको पथरी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं है। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपके किडनी स्टोन्स बार बार बन रहे होते हैं। और ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस नॉर्मली करते हैं कि नमक का इस्तेमाल कम रखें, प्रोटीन का इंटेक मॉडरेट होना चाहिए, बहुत सी वेजिटेबल्स उनकी डाइट में होनी चाहिए, फाइबर इंटेक उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, पानी का इंटेक उनका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कैल्शियम का इंटेक उनका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन डाइटरी कैल्शियम का, नॉट फ्रॉम द सप्लीमेंट्स। तो ये बहुत सारी चीजें मिला के जो है ना चीजों को अफेक्ट कर रही होती हैं। हाँ, आजकल हम लोग देख रहे हैं, लोग बड़े फैशनेबली भी ये सारे सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो तो हर बंदा आपसे कहता है अच्छा भाई मेरे लिए बाहर से ये चीज़ ले आना, ये चीज़ ले आना। क्या ये सप्लीमेंट्स रिप्लेस कर सकते हैं सब्जियों को, फलों को? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। या गोश्त को? हाँ, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपका जो डाइट है वो बैलेंस नहीं है और आपका मेन कॉम्पोजिशन आपकी डाइट का ही नहीं है और आप ये समझते हैं कि मैं ये वाला मैं प्रोटीन तो नहीं खाऊंगा लेकिन मैं कोलाजन सप्लीमेंट लेके अपनी सारी कमी पूरी कर लूंगा, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अच्छा, इसमें ये भी बात करें कोलेजन किस में होता है? इतनी हैवी मार्केटिंग हो रही है इन चीजों की कि आपका जब आप मोबाइल खोलते हैं या कोई तो आपकी नजर आती है कि कोलाजन अगर मैंने नहीं लिया तो बस मेरी तो स्किन बर्बाद हो जाएगी। आपको लगा मैं दोबारा से YouTube को बनाना कैसे? यानी एक साइकी आपकी बन गई है कि हर बंदा समझता है कि ये मैंडेटरी है मेरे लिए, व्हिच इज रॉन्ग। 15-16 साल की बच्चियां भी कोलेजन की तरफ जा रही हैं, मुझे समझ में नहीं आती। देखिए, कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो इंटरनल होती है, वो उसके बहुत सारी चीजें, अगर आपकी बेसलाइन डाइट ही सही नहीं है, आप प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं, आप विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो आपकी डाइट में आपकी बॉडी कैसे बनाएगी? आप हर चीज एक्सटर्नल जो है वो तो सिंथेटिक है और जब आप उसको लेते हैं उसकी कितनी एब्जॉर्प्शन होती है कितनी नहीं होती है सप्लीमेंट्स का, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। सही। अच्छा जी, हकीम शाहनवाज जी साहब, बैक विद द राइट माइक। जी बिल्कुल। मेरी बहन, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जिनके बाल गिर रहे हैं, हाँ जी, बाल पतले हों, सर खाली हो, घंचपन के असरात आ रहे हों, और चाहे वो मर्दों या खवातीन हो, यूं करती हैं तो लटें निकलती हैं, जी जी, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 3 तेल लेने। एक रोगन 12 तुखम 12 बीजों का तेल आता है, पंसारियों से मिल जाता है। रोगन 12 तुखम आधा पाव मेहंदी के बीजों का तेल, आधा पाव तिल का तेल, इन तीनों को मिला लें और इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें जो आंखों में डालते हैं, और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डालें। 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। और यह तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे बाद धो लें। आप देखने 1 हफ्ते में आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। उसके बाद बालों का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और रीग्रोथ भी होंगे, आपकी सोच से भी ज्यादा आपके बाल लंबे होंगे इंशाल्लाह। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो जड़ से इलाज, अब जड़ कोंच एक लकड़ी आती है, जड़ कोंच वो ये होती है, ये हर पंसार स्टोर पे मिल जाती है, जड़ कोंच। इससे इसके ये बेनिफिट्स हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करती है, इसके अलावा एक्टिव मोटिलिटी को बेहतर करती है, रैपिड को कंट्रोल करती है। जिनकी औलाद नहीं है वो लोग इसे इस्तेमाल करें, ये मर्द हजरात के लिए बहुत बेहतरीन है ये। और इसमें टोटली जो हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक आपने लेनी है जड़ कोंच, दूसरी चीज़ है सफ़ेद मूसली, और तीसरी चीज़ है तुख्म फ्रंज मुश्क। ये तीनों चीज़ें आपने, जैसे ये सफ़ेद मूसली है, ये हम लेंगे 50 ग्राम, 50 ग्राम हम लेंगे इसमें जड़ कोंच, और 50 ग्राम हम इसमें डालेंगे तुख्म फ्रंज मुश्क।
इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद दूध या पानी के साथ। ये ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और टार्टारोजोस्पर्मिया इन तमाम पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, दिन में 2 बार। ये भी 3 महीने यूज करना है। इसी 3 महीने में इंशाल्लाह खुशखबरी सुना देंगे। सही। अच्छा जी, राजनपुर से हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं रजिया। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। आप पूछना चाहेंगी? जी मैं राजनपुर से बात कर रही हूँ, मेरी उम्र जो है वो 55 साल है। अच्छा, जिला राजनपुर से। आवाज से तो बहुत छोटी ये लग रही है। घुटनों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है, घुटनों में, पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अच्छा रजिया, आपका वेट और आपकी हाइट कितनी है? वेट तो 60 होगा। अच्छा वेट ठीक है। और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5 फुट होगी, 5 फुट 2 इंच होगी, इतनी होगी बस। 5 फुट 2 इंच, इसमें भी 60, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें वेट अगर देखा जाए तो ठीक है, ठीक है। और अच्छा वैसे आपको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह चुकी हुई? वैसे आपके बच्चे कितने हैं? नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, कुछ कोई बीमारी वगैरह नहीं। अच्छा, और आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आप ये कह रही हैं कि आपको घुटनों में दर्द है और पिंडलियों में भी दर्द, पिंडलियों में भी दर्द होती है? हाँ। पिंडलियों में बहुत ज्यादा होता है। तो इनको विटामिन डी की भी चेक करवाना चाहिए। आपने विटामिन डी का वैसे चेक करवाया है? सब कुछ चेक करवाया है। अच्छा, क्या है आपका विटामिन डी, पहले मुझे बताएं। क्या कैसे? चीज? हाँ, विटामिन डी के लेवल्स क्या है ये बताएं। नहीं ये तो नहीं पता इतना तफसील से। मैं जानी, मैं तेरे सदकी मैं तेरी वारी, मुझे पता नहीं, हमें खुद नहीं कराती। मुझे 1000 बार जब मैं भी रो रही होती है, पिट रही होती है, मुझे दर्द है, तो मुझे सब कहते हैं अपना विटामिन डी जो है ना वो चेक करवाओ। टाइम ही नहीं होता। लेकिन मेरी जान प्लीज, ये हमें खुद पता नहीं चलता। पूरे पाकिस्तान में आपको शायद कोई 10 मैं कहती हूँ या कोई 20 औरतें ऐसी कमाल मिलेंगी जिनका विटामिन डी लेवल बड़ा जबरदस्त। मैं शायद नंबर कम बता रही हूँ, लेकिन वाकई हमने वो खवातीन जो कि वेल अवेयर है। मैं अपनी बात करूँ, मुझे पता है सब कुछ, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं सुस्ती करती हूँ। विटामिन डी की इश्यूज हैं हमें, क्योंकि हम नहीं वैसे सप्लीमेंट्स ले पाते। ठीक है, तो प्लीज अपना मेरी जान चेक करवाओ, ठीक है। और इसके बाद जरा बता दे क्या कर सकते हैं जल्दी से। देखें, जिनके जोड़ों में दर्द रहता है और पिंडलियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, उसको ख़त्म करने के लिए अभी मैंने एक नुस्खा बनाया। ये जड़ इलायची, ये आपने लेंगे 50 ग्राम, सत्तावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले या बाद में लें, कोई हर्ज नहीं है। ये भी डायबिटिक पेशेंट और हाई बीपी वाले सब यूज़ कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि एक जोड़ में से दर्द को ख़त्म करती है, जो कार्टिलेज ख़त्म हो गया है वो बनना शुरू हो जाता है। दूसरा ये है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जिन लोगों को भी हो जाती है, वो सफ़ेद मूसली ले लें अकेली, इसको बारीक पाउडर बना लें, इसकी 1 चम्मच 1 कप दही में मिला के 1 टाइम रोजाना खाएं और 45 दिन खाएं। उसके बाद आप अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें, आपको 26 से 30 इक्वल मिलेगा आपको, सही, इंशाल्लाह। चलिए, तो बहुत बेहतर है ये। देखें, एक बात याद रखिएगा, एहतियात अफसोस से बेहतर है। आप कोशिश किया करें, अपने डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवा लिया करें। 6 महीने में एक बार करवा लें, साल में एक बार करवा लें, बिल्कुल रुझान नहीं है, लेकिन एक बार उसका तो रुझान बिल्कुल भी पता है। अच्छा, एक उसकी वजह मुझे ये भी लगती है, जैसे मैं वेस्ट में बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, वो कहते हैं जी आज हमारी अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। उसकी वजह ये भी होती है, लोगों ने वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंसेज ली होती हैं। फिर जब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंसेज ली होती हैं, तो फिर आप यू आर बाउंड कि आप अपने मेडिकल जो है वो टेस्ट वो कराते हैं ना, फिर आपकी। तो ये एक अच्छी रीज़न है, वहाँ पे लोगों को बहुत सी चीज़ें पता चल जाती हैं। हमारे यहाँ तो हम बीमार भी हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाते। नौरीन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई टेलीविजन की आवाज़ आहिस्ता कर दें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, क्या पूछना चाहेंगी नौरीन, ये बताएं। जी मैंने पूछा था अभी, ये बाल झड़ का टोटका बताया था, एक वो बता दें और एक बेऔलादी का, अच्छा जो अभी दोनों टोटके बताए हैं। अच्छा, मुझे पहले ना वैसे ये बताएं नौरीन, आपकी वैसे एज क्या होगी? वैसे लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा जी, चलो आप बाल झड़ का बता दें। अच्छा, नहीं हाय, नहीं आपको बताएंगे मेरी जान, ऐसा नहीं है। ये इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं। आपकी शादी को कितना अरसा हुआ नौरीन, मुझे ये बताएं। नहीं मैं अनमैरिड हूँ अभी। सॉरी, अनमैरिड आप अनमैरिड हैं, तो आप जिनके लिए पूछ रही हैं उनकी शादी को कितना अरसा हो गया है? वो उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं। उनकी शादी को 13 साल हो गए हैं। अच्छा, और वैसे उन्होंने जी डॉक्टर ने क्या कहा? और डॉक्टर्स ने क्या कहा उनको नौरीन?
ये मुझे नहीं पता, आप चलें ही तो बेटा, मतलब मैं- मुझे ये नहीं पता। अच्छा चलें चलें, ठीक है, आप शो देखते हैं, हम अभी बताते हैं जी। देखिए, जो बालछड़ यानी बाल गिरने का जो बताया हमने, उसमें बताया रोगन 12 तुखम, 12 बीजों का तेल, ये आधा पाव, मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, ये तीनों तेलों को मिला लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा मिला लें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें, एक ही बार, बार बार नहीं रखना। फिर इसे छान के बोतल में भर लें और जितने तेल की ज़रूरत हो नहीं जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के, इंशाल्लाह बाल अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, बेऔलादी के लिए जो बताया मैंने, मर्द हजरात के लिए जो बताया, उसमें था जड़ कोंच, तुख्मे फरंज मुश्क, सफ़ेद मूसली, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ, और ये कंटिन्यू आपने 3 महीने यूज़ करना है। और दूसरी चीज़, ख़वातीन में बेऔलादी जो होती है, जिसमें एक्स का नहीं बनना, यूट्रस का बल्कि हो जाना, PCOS होना, इन तमाम के लिए, और साथ में हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना, FSH, LH, AMH जो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही होती, तो उसे ठीक करने के लिए आपने लेना है गुल सुपारी। गुल सुपारी 50 ग्राम, गुल पिस्ता 50 ग्राम, लूत पठानी 50 ग्राम, इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, खाने से पहले पानी के साथ में अरके मको पिएं, 1 कप सुबह, 1 कप शाम, और ये भी कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करना है। अपने मखसूस आयाम के दिनों में से रोक लें, फिर बाद में दोबारा स्टार्ट कर लें। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में खुशखबरी आ जाएगी। इंशाल्लाह। देखिए, वाकई लोगों की ये बड़ी परेशानियां हैं, और हमारी सोसाइटी का भी मुझे लगता है एक बिला वजह का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उनको जहनी टॉर्चर करना। देखिए, आपके थोड़ी है वो, अगले के घर बच्चे होने हैं, अगलों ने पालने हैं, अगलों ने उनके लिए वसाइल पैदा करने, सिर्फ बच्चे सिर्फ थोड़ी पैदा करने होते हैं। आपने फिर देखना भी है कि अच्छा उन बच्चों की तालीम भी एक चीज़ इतना मैटर करती है। सो मेरे ख्याल से लोग बड़ा जुल्म करते हैं। मदिया, मेरी बहन, एक चीज़ बताऊँ जी कि मैं खुद औलाद वाला हूँ, और पेशेंट के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो माँ बाप से भी ज़्यादा गहरा होता है। तो इसलिए जब मैं खुद बेटियों वाला हूँ, तो मैं लोगों को भी यही मशवरा दूंगा, इतना टॉर्चर ना किया करें। आप टेंशन देते हैं, इससे भी औलाद नहीं होती। जी बिल्कुल। जब खुश रहा करें। हाँ, जब आप इस स्ट्रेस में आ जाते हैं ना, तो स्ट्रेस में आप कंसीव भी नहीं कर पाते। हमारे साथ एक और कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब से, मेरे निशान पर दाने निकलते हैं तो वो खत्म नहीं हो रहे, मोटे मोटे दाने निकल रहे। अच्छा, किस चीज़ के? अच्छा, कैसे गर्मी दाने हैं, गर्मी पस दाने वाले हैं, हैं, पस क्या वाले हैं, है? कैसे तकलीफ होती है दानों में? जी, उन दानों में तकलीफ होती है आपको? तकलीफ वाले हैं, पस वाले दाने हैं, गर्मी बैठने दाने? में तकलीफ होती है। बैठने में, आपको इनको बैक पे शायद लगता है। ओह माय गॉड। हाँ, ये इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। बाज़ औक़ात इसमें पस वाले दाने होते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप 5 दाने पनीर बूटी के 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये पीना आपने 14 दिन तक, 14 डेज। और लगाने के लिए गंधक आंवला सार और मुर्दार संग, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बनाएं। फिर जितना लगाना हो उतना कोकोनट ऑयल में, यानी नारियल के तेल में मिला के मुतासरा दानों पे लगाइए। ज़्यादा तेज़ करके ना लगाइए, हल्का लगाइएगा, और देखिएगा जब ठीक हो रहे होंगे तो फिर लगाने वाली छोड़ दीजिएगा, पीने वाली जारी रखिएगा, जो पनीर बूटी। और ज्यादा मिर्च मसाले वाले मिर्च खाने जो है मसाला, ना, अंडा, उनसे मछली, परहेज मुर्गी, करें। बैंगन, ये बंद कीजिएगा। ये बंद करें आप।